तो जैसा कि आप सबने देखा, लल्लन और कल्लन तबाह होने पर मजबूर हो गए हैं, पर जनता यहाँ पर आखिरी बार इन लजीज कबाबों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हैं। जनता मांगे मोर, क्या लल्लन कल्लन है चोर? आइए जानते हैं इस भूखी जनता से। तो कहिए, आप बताइए कि आपको कौन सा यो कबाब या लजीज कबाब कौन सा पसंद है? लजीज कबाब। लजीज कबाब। लजीज कबाब। एक्सक्यूज मी सर, आप तो यो कबाब अफोर्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, अफोर्ड तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्वाद भी तो कोई चीज होती है। यो कबाब में ये लजीज कबाब वाली बात नहीं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सबने सुना, लोगों का मानना है कि लजीज कबाब यो कबाब से बेहतर है, पर इन पर रेसिपी चुराने का इल्जाम भी लगा हुआ है। क्या महिला पुलिस थाने की दोनों एसएचओ हसीना मलिक और करिश्मा सिंह इन दोनों भाइयों को निर्दोष साबित कर पाएंगी? क्या वो देश पर उठी उंगली का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगी? कबाब की सामग्री अगर एक है तो स्वाद अलग कैसे? यही बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही पुष्पा जी, और अगर ऐसा है तो फिर तो ये केस हमारे फेवर में है। पर जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर, यो कबाब और लजीज कबाब की लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये गुड। बहू रानी ने खाए 12 पीस। शीशी भरी गुलाब के पत्थर से तोड़ दूं, संतोष जी आपके लिए सनी का सर फोड़ दूं। मैडम सर, जब तक वो लैब रिपोर्ट आ रहा था ना, उसी दौरान हम थोड़ा सोचे कि इसे शेरो शायरी कर ले, वही वाला लिख दिया मैडम। ये है ना, ये लिख दिया। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या हुआ मैडम सर? इनका टेस्ट अगर इतना अलग है तो फिर इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्टली सेम कैसे? एग्जैक्टली मैडम सर। अगर इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत भी अलग होते तो हम उनको निर्दोष साबित कर सकते थे, लेकिन अब तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लल्लन और कल्लन की दुकान 60 साल पुरानी है, और ये यो कबाब वाला तो मुश्किल से 1 साल हुआ मार्केट में आया है। फिर भी ये रेसिपी उसकी कैसी हुई? वही तो बात है ना पुष्पा जी, आईपी लॉ के हिसाब से जिसने पहले पेटेंट बना लिया रेसिपी उसकी। आईपी की नजर में मुंह जबानी बोली हुई रेसिपीज या फिर परंपरागत रेसिपीज के कोई मायने नहीं होते, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार विदेशी कंपनियों ने हमारी ट्रेडिशनल चीजों पर, जैसे बासमती राइस है या फिर हल्दी है, उन पर खुद के नाम का पेटेंट बनवाया है। हे भगवान, ऐसे तो हमारे समोसे, राजमा चावल, पराठे, छोले भटूरे कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे लल्ला को हमारे हाथ का अचार बहुत पसंद है, ऐसे तो वो लोग उसे भी चुरा लेंगे और हमें अचार बनाने से मना कर देंगे। इससे पहले कि उनकी नजर हमारे खाने पर पड़े, आज शाम को ही हम घर जाके सारी प्रक्रिया कागज पे लेके उसका पेटेंट बना देंगे। इतना आसान नहीं है पुष्पा जी। पेटेंट बनवाने के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, काफी सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, जो एक आम आदमी के लिए इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश की कितनी ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनका कोई पेटेंट ही नहीं है, और इस बात का फायदा उठाते हैं ये बिल स्मिथ जैसे लोग। तो मतलब लल्लन और कल्लन को निर्दोष साबित करने का कोई और तरीका नहीं है? अभी तक तो नहीं। अरे अरे, कौन है आप भाई साहब? कौन है आप? क्या हो रहा है ये यहाँ पर? आस्तीन का सांप है, लल्लन और कल्लन का पुराना खानसामा। इसी ने यो कबाब को उनका रेसिपी बेचा है। बोल बोल। माफ कर दीजिए, मैंने ही लजीज कबाब की रेसिपी चुराकर यो कबाब को 10 लाख में बेच दी। बस चीता, अंदर डाल इसे, जा। 10 लाख में बेचे हैं लालची कहीं। चल। देखा मैडम सर, कर दिया हमने केस सॉल्व। अब इसकी गवाही से ना हम लल्लन और कल्लन को निर्दोष साबित करेंगे। कहा था ना कर देंगे केस सॉल्व बिना किसी मदद के, कर दिए।
आइए। एक मिनट पुष्पा जी, हमारे परमिशन के बिना इस टोपा आदमी को आपने बाहर काहे निकाला? हमारे ऑर्डर्स थे। देखिए मैडम सर, हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं आप हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए, टेम्पररी ही सही, लेकिन हम भी एसएचओ तो हैं अब, और यही हमारा तरीका है मैडम सर, इसलिए ये टोपा तो अब अंदर ही रहेगा। अब्दुल जाएगा और आज ही जाएगा। वैसे तो हम आपको कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझते, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए वजह सुन लीजिए। आइए। दिखाइए पेपर्स। मैडम कांग्रेचुलेशंस, हमको अब्दुल की जमानत करा दी है। ये लीजिए बेल के पेपर, लीजिए लीजिए। अब आप हमारे एम्प्लॉय को हवालात में नहीं रख पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। एक स्पेशल चीज और लाए आपके लिए, कोर्ट का सम्मान। लीजिए लीजिए देखिए। हमारे एम्प्लॉय को जबरन पकड़ने, टॉर्चर करने और झूठा बयान लिखाने के लिए परसों कोर्ट पहुंच जाइएगा, और देखिए लेट न कीजिएगा। ऐसा है, हमारे बॉस मिस्टर बिल स्मिथ, सीईओ ऑफ यो इंटरनेशनल कबाब, बहुत पावरफुल आदमी है। आप लोग मिलकर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उनका। आओ। तुमको चाय पिलाते हैं। हाँ चलिए। यहाँ पर दो दो एसएचओ होकर भी एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग जानते पब्लिक का प्रेशर कितना है और पूरे देश की इज्जत दांव पे लगी है। हम किसी भी सूरत में उस फिरंग के आगे हार नहीं सकते। सर आप गुस्सा मत होइए, आपके लिए बढ़िया से राजमा चावल मंगाए हैं। नहीं पुष्पा जी, राजमा चावल तो बिल्कुल भी नहीं। तो छोले चावल? नहीं, आज मेरा गुस्सा कबाब से ही उतरेगा। पुष्पा जी, आप राजमा चावल लाई है ना, फेंकिएगा मत, हमको दे दीजिएगा। सुबह से भूखे हैं, इतना जोर का भूख लगा था ना हमको, हम क्या बताएं, हम खा लेंगे। संतु जी आप खाइएगा? नहीं, आप राजमा चावल रहने दीजिए। क्या है ना कि आप खाती हैं तो आपको गैस हो जाता है, फिर रहने दीजिए, आप मत खाइए। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? पुष्पा जी, मैं बिरयानी खाऊंगी। बिरयानी होगा तो? अरे क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? आप लोगों को पता है कि मसला कितना बड़ा है? अगर लल्लन कल्लन की दुकान बंद हो गई तो मैं इतनी बढ़िया कबाब कहां पर खाऊंगा? सर माफ कीजिए, लेकिन ये मुद्दा अब आपके कबाब खाने से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। देश की इज्जत का सवाल है सर, और हम सच कह रहे हैं, हम हर पॉसिबल कोशिश कर चुके हैं। हमने कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ की सारी किताबें पढ़ ली हैं, उसके सारी दफा छान मारी है। हम सीनियर लॉयर से कंसल्ट कर चुके हैं, यहाँ तक हमने कुछ पुराने केस स्टडीज भी पढ़ ली हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। एसएचओ बनने के बाद दिखावा भी करना पड़ता है। सही सोच रही हैं आप मैडम, जो दिखता है वही दिखता है। तुमको सुनाई आया बे? हाँ, आप इतना जोर से सोचेंगी तो सुनाई देगा ना। कोशिश सिर्फ इन्होंने नहीं सर, हमने भी किया है। की है सर। करिश्मा मैडम ने अब्दुल को अपने बाइक के पीछे रस्सी से बांध के दौड़ाते दौड़ाते थाने लेकर आई है। सर हमने लजीज कबाब के 60 साल पुराने खानसामे का लिस्ट निकाला है। 6 घंटे 600 किलोमीटर बाइक चला के उस दगाबाज को पकड़ के यहाँ लाए थे। तो कोशिश तो हमने भी की है सर। हमें कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। उस फिरंग के झूठ के आगे हमारा देश जीतेगा। ये केस कल के कल सॉल्व होना चाहिए।
नहीं तो तुम दोनों का ट्रांसफर कुकरेल के जंगल में कर दूंगा, जहां पर इंसान कम जानवर ज्यादा रहते हैं। वहां उनके केस सॉल्व करते रहना। जय हिंद। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, जिंदगी में हम जो कुछ भी चाहें हमेशा हमें वो मिल जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं। हम जानते हैं कि आप ये केस इंडिपेंडेंटली और अकेले हैंडल करना चाहती थी। यकीन करें ना करें, हमने भी आपकी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए ये केस आपको सौंपा था, पर अफसोस की हालात ऐसे बन गए कि हमें इन्वॉल्व होना पड़ा। सच कहें तो हम दोनों में से कोई भी ये केस अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। जानती हैं क्यों? क्योंकि बाजार में वही सिक्का चलता है जो दोनों तरफ से खरा हो। ये महिला पुलिस थाना, इसकी कामयाबी हमारी अकेली की नहीं है, हम सब की है। क्या कहती हैं करिश्मा सिंह, इस केस को साथ मिलकर सॉल्व करें? हम अकेले कमाल है मैडम सर, और साथ मिल जाए तो भौकाल है। चलिए मैडम सर, हमारे देश के कबाब को उस अंग्रेजी तड़के से बचाते हैं और उस बिल्ली को ना छठी का दूध याद दिलाते हैं। बस भाई बस, अब नहीं जाता। पानी नहीं पीऊंगा, फिर खा नहीं पाऊंगा, पेट भर जाएगा। लल्लन कल्लन भाई और लजीज कबाब लेके आओ, जाओ। अरे भाई साहब, सारे कबाब खत्म हो चुके हैं। हमारे देश की मिट्टी का स्वाद कल इस कबाब से छीना जाएगा, इसीलिए आज ये कबाब मुझे खाना है, गले तक खाना है। जाओ लेके आओ कबाब। अरे कौन खाए इतना सारा? प्लेट उठाए नहीं क्या? आप दोनों भी कबाब खाने हैं? माफ कीजिए, इन्होंने सारे कबाब खा लिए हैं। भाई जान, आप फिर से हमारी डबिंग कर रहे हैं। हमारी दुकान के भी सारे कबाब इन सबने खा लिए। इतना झूठ तो मैंने जिंदगी में नहीं सुना। नहीं, वो कहा है ना, हम इनकी तरह बुक्खड़ नहीं है। टोपा कहीं के। हम कुछ पूछने आए हैं आपसे। फरमाइए। देखिए, हमें एक बात बताइए, यो कबाब और लजीज कबाब दोनों की रेसिपी सेम है, तो फिर टेस्ट में फर्क क्यों? हम ये राज नहीं बता सकते, ये बहुत बड़ा राज है। देखिए, राज है तो आपको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी बकैती करने तो आए नहीं हैं यहाँ पे, हम आपका मदद करने आए हैं। अरे भाई लल्लन कल्लन, प्यार से पूछ रहे तो बता दो, वरना थप्पड़ मारकर भी पूछ सकते हैं। देखिए, बता दीजिए, क्योंकि ये सच या तो आपको इंटरनेशनल फूड ओलंपिक पहुंचाएगा या फिर सीधा जेल। भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। आप बड़े हो, आप बता दीजिए। अरे आप छोटे हो, आप बता दीजिए। भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए। अरे भाईजान आप बता दीजिए अरे ना। आप बता दीजिए ना। बताते हैं। ये क्या है? ज़मज़म फिरदौस, हमारे खानदान का खुफिया नुस्खा। हमारे यहाँ कबाब तो कोई भी खानसामा बना सकता है, लेकिन कबाब बनाने के बाद इसको हम अपने हाथों से छिड़कते हैं, वो भी दरवाज़ा बंद करके। इसे हम अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारे पुरखों ने हमें बनाना सिखाया है। इसको हम पानी में मिक्स करके पूरी रात इस सुराही में भर के रखते हैं, ताकि हम इसको सुबह इस्तेमाल कर सकें।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादुई पानी है ये। ऐसा क्या है इस जमजमे फिरदौस में? ये हमारे खानदान का एक राज है जो हम नहीं बता सकते। इस बार भाईजान आपने सही डबिंग की, ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपके पुरखों का राज है, इसे राज रखने का आपको पूरा हक है। अब जाकर रुख से नकाब हटा है तो हुस्न की बारीकियां नजर आई। मतलब ये कि अब तक आप भी समझ गए होंगे कि रेसिपी सेम होने के बावजूद लजीज कबाब यो कबाब से बेहतर कैसे? क्योंकि यो कबाब के पास ये जमजमे फिरदौस का रेसिपी नहीं है। करेक्ट। और अब इसी के बेसिस पर हम इन दोनों को निर्दोष साबित करेंगे। वो कैसे मैडम सर? एक कंपटीशन करके। Competition? Is it a joke? अम्मा बताओ, इतना सब आदमी इनको जोक लग रहा है। व्हाट नॉनसेंस मैडम। देखिए आप होश में तो हैं, आप क्या बात कर रही हैं? आप दोनों जो भी बातें कर रही हैं ना, मिस्टर बिल स्मिथ के कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल न्यूज चैनल आपको लाइव देख सकते हैं, इसलिए प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बोले सोच समझ कर बोले। कंटिन्यू। ठीक है, तो हम बिल्कुल सोच समझकर ही पूरी दुनिया के सामने ये पूछना चाहते हैं कि कॉपी और ओरिजिनल में कॉपी कभी बेहतर हो सकता है? नहीं ना? तो फिर लजीज कबाब आपके यो कबाब से बेहतर कैसे? It's impossible. अच्छा, नामुमकिन है तो साबित करके बताइए। ओ हेलो मैडम, मिस्टर स्मिथ को कुछ साबित करने का जरूरत नहीं है। ये रेसिपी मिस्टर स्मिथ की है और उनके पास इसका पेटेंट भी है। अम्मा क्या तुम पेटेंट का रट लगाए बैठे हो? तुम्हारे जो कबाब है ना, वो लजीज कबाब के आगे दो कौड़ी के हैं। अच्छा अब हम समझे, कहीं ये भाई साहब डर तो नहीं गए कि ये चोर साबित हो जाएंगे? ओ हेलो मैडम, हमारे बॉस डरते नहीं है किसी से, और आपने हमारे बॉस को चोर बोला? ओ ना 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 ना, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो चोर नहीं है तो साबित करके बताएं। क्या साबित करेंगे मैडम सर? ये कंपटीशन के नाम से इनका फटके चार हो रखा है। बताओ, इन्हें अपने ही रेसिपी पे भरोसा नहीं है। क्यों मैनेजर साहब, बताइए ना, आपको अपने रेसिपी पर भरोसा नहीं है ना? बताइए, पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर तुम हार गए तो जो सजा देंगे हमें कबूल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बात अब हमारे देश की है और इंडिया का सर तो हम झुकने नहीं देंगे। वो तो देखा जाएगा, कल फैसला होगा कि किसके कबाब बेटर है। बिल्कुल फैसला होगा और पूरी दुनिया के सामने इंडिया जीतेगा। सी यू टुमारो मिस्टर स्मिथ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा इंडिया कैसा जीतता है। यो करता है रैप, जाकिर बजाता है तबला। लखनऊ में होने जा रहा है कबाब का महामुकाबला। एक तरफ है यो कबाब तो दूसरी तरफ है लजीज कबाब। दांव पे लगी है देश की आन बान और शान, और इस कंपटीशन को जज करने के लिए आ रहे हैं हमारे 3 खास मेहमान। तो हमारे पहले जज हैं हमारे लखनऊ की शान नवाब साहब। जोरदार तालियां हो जाए। पुष्पा जी, सलाम वालेकुम। तो हमारे दूसरे जज हैं पुलिस डिपार्टमेंट की शान डीएसपी साहब। तालियां। और हमारे तीसरे जज हैं मशहूर शेफ गौतम आचार्य जी, जो इंटरनेशनल फूड ओलंपिक को जज कर रहे हैं, जिसमें लल्लन और कल्लन भी सिलेक्ट हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए।
आइए अब आपको पार्टिसिपेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले वेलकम कीजिए यो कबाब के सीईओ हमारे बिल स्मिथ साहब, जो अपने हेड ऑफिस में बैठे बैठे इस पूरे कंपटीशन को देखेंगे उस ड्रोन कैमरा से। और उनकी तरफ से आ रहे हैं उनके हेड शेफ मिस्टर जोसेफ। पर हमारे लल्लन और कलन कहीं नजर नहीं आ रहे। ब्रेकिंग न्यूज, लल्लन और कलन है गायब, नजर नहीं आ रहे कंपटीशन के दिन। लगता है बावर्ची लोग कंपटीशन छोड़ के भाग गए। वो करिश्मा जी, आपके स्टाइल में कहते हैं ना, टोपा लोग डर गए। और ये रहे हमारे लल्लन और कलन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो ठीक 15 मिनट में हम ये कंपटीशन शुरू करेंगे। हसीना मैम 2 मिनट बात करनी है आपसे। 1 मिनट सर, 1 मिनट जरा इनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आइए। हमें कहाँ हो गया, इतनी देर काहे लग गई? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम जीत नहीं पाएंगे। क्यों? जिस सुराही में हम जम में फिरदौस बनाते थे ना, हाँ, वो सुराही चोरी हो गई। हाँ?